आत्मानं चेद विजानीयात परम ज्ञान धुताशयः। परम ज्ञान के द्वारा धुत माने धुल गया है, आशय माने अंतःकरण जिसका, आत्मा का जिनको पूर्ण बोध हो गया, फिर वो शरीर को रखने का उपाय क्यों करें? क्योंकि शरीर तो उनका अपना रहा नहीं, वो तो प्रारब्ध के आधार पर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जा रहा है तो जाने दो। न रहने में की इच्छा है और न छोड़ने की इच्छा है, क्योंकि वो अपना उसको मानते ही नहीं। क्या समझे आप? ये स्थिति ज्ञानी की हो जाती। तो निरहंकारो निर्ममः जब तुम बनोगे तो सुखी भवो, तुम सुखी हो जाओ, तत्काल सुखी हो जाओ। विश्वस्फुरत यत्रेदम तरंगा इव सागरे त्वमेव न संदेह चिन्मूर्ते विज्वरो भवो। ये बहुत ऊंची बात है। अभी तक हम अपने आप को 3.5 हाथ के अंदर मानते हैं। नहीं, हर व्यक्ति का शरीर उसके अपने हाथों से 3.5 हाथ का ही होता है। हर व्यक्ति का शरीर उसके अपने हाथों से 3.5 हाथ। हम अपने को 3.5 हाथ के अंदर रहने वाली कोई टिमटिमाने वाली ज्योति मानते हैं। ठीक है ना? लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम चेतन व्यापक तत्व हो। तुम 3.5 हाथ में टिमटिमाने वाले तत्व नहीं हो, तुम तो अनंत हो, अखंड हो। जैसे समुद्र अखंड भरा पड़ा और उसमें तरंगें उठती हैं। क्या? अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम समुद्र की तरह व्यापक हो, महान हो, और ये जो विश्व है, संसार है, ये तरंग की तरह उसमें उठता है, चलता है, स्थिर है, अब फिर उसी में लीन हो जाता है। तो ये संसार तुम्हारे अंदर ही उठ रहा है, चल रहा है। तुम संसार में हो कि तुम शरीर में हो, ये तो सामान्य ज्ञान हो। महान ज्ञान ये है कि तुमसे संसार पैदा होता है। आगे तो यहां तक कह दिया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी तुम्हारे अखंड अनंत आनंद रूप की तरंगे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम सागर हो और ये सब तरंगे हैं। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र। तुम स्वयं ब्रह्मा हो, तुम स्वयं विष्णु हो, तुम स्वयं शंकर हो। वैष्णव लोग प्रश्न करते हैं कि अगर तुम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हो तो नया संसार बना के दिखा दो। तो वेद व्यास जी ने उसमें लिखा ब्रह्म सूत्र में कि जगत व्यापार वर्ज्यम। जब तक शरीर है तुम ब्रह्म तो हो, लेकिन जगत बनाने की तुम्हें क्षमता भगवान ने नहीं दी। क्योंकि अगर हर जीव नया संसार बनाने लगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी? क्या? व्यवस्था ही लड़खड़ा जाएगी सर। इसीलिए जगत व्यापार वर्ज्यम, इसको छोड़कर तुम ब्रह्म स्वरूप हो। माने तुम पीछे होकर के अपने उस स्वरूप में बैठ जाओ, चिदाकाश में, व्यापक स्वरूप में अपने स्थिर हो जाओ। ये जितने महापुरुष हैं, पहले हुए हैं, आज हैं या आगे होंगे, वो सब इसी स्थान पर जाके बैठते हैं। वो विषयों से हटे, वो शरीर से हटे, इंद्रियों से हटे, मन से हटे, बुद्धि से हटे, प्राणों से हटे, और अपने चिदानंद रूप में जाकर स्थित हो गए।
शरीर है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, चलता रहेगा। लेकिन वो शरीर को अपना स्वरूप न मानकर, क्या ये पंचभूतों का बना हुआ पुतला मिला है, जब तक के लिए मिला है ये शरीर चल रहा है, सारी शक्लें मेरी ही हैं, ये ज्ञानी की दृष्टि होती। सागर में जैसे तरंगें उठती हैं, तत्त्वमेव न संदेह, तुम वही हो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चिन्ह मूर्ते, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, इसलिए विज्वरो भव, तुम संताप से रहित हो जाओ। श्रद्धत्सु तात श्रद्धत्स्व नात्र मोहम कुरुष्व भो, ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तुम प्रकृते परः। स्पष्ट तो कह दिया, श्रद्धत्सु तात श्रद्धत्स्व। बेटा इस बात पर विश्वास करो, श्रद्धा करो जो मैं कह रहा हूं। एक शब्द को 2 बार कहने का मतलब है कि वो जोर दिया जाए। श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व, बेटा हे तात, जो हम कह रहे हैं उस पर श्रद्धा करो, उस पर विश्वास करो। नात्र मोहम कुरुष्व भो, इसमें तुम किसी प्रकार का संशय नहीं करते। जो मैं कह रहा हूं उसमें किसी प्रकार का, बोलो, नात्र मोहम कुरुष्व भो। संसार में मोह नहीं करना। ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम संसार के नहीं हो। फिर क्या हो? बोले ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तुम जो हो वो ज्ञान स्वरूप भगवान ही हो, आत्मा ही हो। तुम प्रकृति परा, तुम प्रकृति से पर हो। प्रकृति की तुम्हारे तक पहुंच नहीं। बड़ी सुंदर बात है, बादल सूरज से बनते हैं, सूरज को ढकते भी हैं, लेकिन सूरज तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि सूरज तो 7 करोड़ मील ऊपर है और बादल 2 मील पर है। यहां से बादलों की उत्पत्ति कहां से होती है? सूरज से। बादल क्या करते हैं? सूरज को ढकते हैं, लेकिन बादल सूरज तक पहुंच नहीं पाते। ये माया किससे बनी है? चेतन से। इस माया ने क्या किया? चेतन को ढक दिया, लेकिन ये माया चेतन तक पहुंच नहीं पाती है। इस माया का चेतन तक प्रवेश नहीं। तुम प्रकृति परः, तुम प्रकृति से पर हो, ऊपर हो। प्रकृति वहां तक पहुंचे ही नहीं सकती। इसलिए मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वम प्रकृति परा, तुम प्रकृति से पर हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो और तुम ज्ञान स्वरूप हो। अब थोड़ा रिवर्स होना सीखो ना भाई। गाड़ी तो रिवर्स कर लेते हो आप, थोड़ा मन को भी रिवर्स करो, अपने चित्त को रिवर्स करो थोड़ा। पहले प्रकृति से हटाओ और धीरे धीरे पीछे लेते आओ, और हटते 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 अपने स्वरूप में जाके टच। जैसे सुषुप्ति में तुम अपने स्वरूप में चले गए, इसी तरह जागृत में भी तुम अपने स्वरूप में बैठना सीख लो। प्रश्न है कि अगर सुषुप्ति में परमानंद मिला, आत्मा मिल गई, तो फिर जीव वापस कैसे लौट आता है? उसका उदाहरण दिया है कि देखो भाई, घड़े में पानी भरा है,
और घड़े में को रस्सी से बांधा उस या बाल्टी को और ले जा करके डुबा दिया समुद्र में, और फिर रस्सी को खींचा तो बाल्टी फिर खींचकर बाहर आ जाती और उसका पानी भी बाहर आ जाता। यदि रस्सी कट जाए तो फिर वो बाहर नहीं आएगा, एक रूप से। तो प्रारब्ध की डोर से हम बंधे हुए हैं, इसलिए निद्रा में हम अपने स्वरूप में जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध की डोर हमको खींचकर बाहर निकाल आती है। और जिस दिन हमारी प्रारब्ध की डोर कट जाएगी फिर हम वहां जाकर वापिस नहीं लौट सकते। उसके साथ एक निद्रा भी एक प्रकार से स्वरूप की उपलब्धि ही है, केवल प्रारब्ध जोड़ा हुआ है और निद्रा का बीच में पर्दा है, बस। बाकी हम वहीं जाके विश्रांति पाते हैं। एक बुलबुल चिड़िया होती है, गुरुदेव सुनाया करते थे कि लखनऊ के नवाब बुलबुल चिड़िया के पैर में धागा बांध देते हैं, एक छोर, और दूसरा छोर अपने हाथ में अंगुली में एक लकड़ी बांधे रहते हैं, उसमें बांध देते हैं। और वो बुलबुल चिड़िया उड़ती है, जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे वो उड़ती है। और उड़ते उड़ते जब थक जाती है, वो ऐसी जगह उड़ाते हैं जहां पेड़ पौधे ना हो। तो जब उड़ते उड़ते थकती है तो लौट के आके फिर वहीं बैठ जाती है, और बैठने के बाद जब थकावट उतर गई फिर उड़ जाती है और फिर आके वहीं बैठती है। तो जैसे बुलबुल चिड़िया उड़ती है और जब थकी तो वहीं आके बैठती है, और थकान उतर गई तो फिर उड़ जाती है। तो ये हमारा जो मन है ये भी बुलबुल चिड़िया की तरह ही है। क्या ये प्रातः काल से सायंकाल तक उड़ता रहता है, और जब उड़ते उड़ते थक गया, कहीं शांति नहीं मिली, तो लौट करके फिर आत्मा में आकर के वो बैठ जाता है। और 4-6 घंटे जब वहां बैठा, उसको शांति मिली, विल पावर मिला, और फ्रेश हुआ तो सुबह फिर दौड़ना शुरू करता, शाम तक थक करके फिर वहीं जाके शांति प्राप्त करना चाहता है। तो शांति आखिर वहीं जाके मिलती है। अन्यथा एक लड़के और लड़की में प्यार हो गया, नहीं समझे, और प्यार होने के बाद दोनों की सगाई हो गई, और परंपरा ये थी कि भाई जब तक शादी ना हो मिलेंगे नहीं। भारत में, विदेशों में तो पहले ही मिलते रहते हैं। अब वो एक एक दिन गिन के काट रहे थे। अनेक तरह के विचार मन में थे, लेकिन जब वो मिले तो कितने दिन जागेंगे वो? बोलो, 1 साल 2 साल जागते रहेंगे, 1-2 महीने जागेंगे? हाँ, दिन ही 2 दिन के बाद वो इतने श्रमित हो जाएंगे, कहेंगे थोड़ी देर के लिए सोने दो। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसे पाने के लिए वर्षों प्रयास किया, उसके मिलने पर उसे छोड़कर नींद में क्यों जाते हो? अगर भोगों में ही आनंद है और भोग तुम्हें मिले तो भोग छोड़ के नींद में क्यों जाते? इससे सिद्ध है कि भोगों में जितना आनंद है उससे कई गुना ज्यादा आनंद अपने स्वरूप में, निद्रा में जाने में है। इसीलिए व्यक्ति बाहर के भोगों को छोड़कर कुछ समय के लिए निद्रा में चला जाता है। भोगों के बिना व्यक्ति रह सकता है, पर निद्रा के बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। ये बाबा जी भोगों को छोड़ के रह रहे हैं, लेकिन नींद के बिना रह जाओ बाबा जी 1 महीना। अरे बोले 1 दिन नहीं रहेंगे, 1 महीना तो बहुत दूर होता, झपकी आने लगेगी।
क्या समझे? इससे सिद्ध है अगर भोगों में विशेष आनंद होता तो फिर हम निद्रा की शरण में कभी न जाते, सदा भोगों में फंसे रहते। कितनी प्रिय वस्तु मिल जाए, नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन नींद की शरण फिर भी जाना पड़ेगा तुमको। भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, 6-8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर लो, 20 घंटे कर लो, फिर 4 घंटे के लिए तुम्हें बोलो अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, क्योंकि आनंद विशेष अपने स्वरूप में ही है। तो ज्ञान स्वरूपो, तुम क्या हो? ज्ञान स्वरूप हो तुम, ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी में तो दो होती हैं, एक तो व्यक्ति और दूसरा ज्ञान, वो कहलाया ज्ञानी। तो तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप ही हो, एक कई। तुम्हारा मूल रूप ज्ञान, ज्ञान स्वरूपो भगवान, साफ शब्द लिखा। तुम क्या हो? भगवान। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा, अप्रकृति परहा, तुम प्रकृति से ऊपर हो। जब तुम अपने स्वरूप को पहचान लोगे, सुखी हो जाओगे। एक राजा ने अपने पुत्र को किसी अपराध से राज्य से निकाल दिया। वो भिक्षा मांग के गुजारा करता है दूसरे राष्ट्र में जाकर। कुछ दिन तक तो वो सोचता रहा कि शायद पिताजी मुझे बुला लेंगे। तो श्रद्धत्सु तात, श्रद्धत्सु, बड़े प्यार से मानो समझा रहा है, हे तात। तात शब्द अनेकार्थवाची है। तात पिता को भी कहते हैं, तात भाई को भी कहते हैं, तात बेटे को, शिष्य को। जैसे आजकल अंग्रेजी में आंटी और अंकल सर्वनाम है, चाहे किसी को भी कह दो, कोई बात नहीं। आंटी और अंकल, छुट्टी। तो तात शब्द जो है हमारे यहाँ, यह भी कुछ ऐसा ही है। पिता को भी तात कह सकते हैं, भाई को भी कह सकते हैं, और पुत्र को, शिष्य को तात। तो यहां अष्टावक्र जी कहते हैं श्रद्धत्सु तात, श्रद्धत्सु, मेरे वचनों पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, मोह को त्याग दो, अहंता और ममता को त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं। जैसा भी कहा कि राजा ने राजकुमार को निकाला, राजकुमार कुछ दिन तो प्रतीक्षा करता है, तो धीरे धीरे वो भूल गया, को ऐसा निश्चय हो गया कि अब पिताजी मुझे नहीं बुलाए। वो बेचारा फुटपाथ पर अपनी गुदड़ी में लपटा हुआ पड़ा रहता है, दिन में भिक्षा मांग लेता है, रूखा सूखा मिला खाया और सो जाता है। भूल गया कि मैं राजकुमार हूं। एक छोटा पुलिस वाला भी आ जाए तो वो घबरा जाता है, वो हाथ जोड़ता है, वो रिक्वेस्ट करता है मुझको यहीं रहने दिया जाए। पिता को वैराग्य होता है, एक ही पुत्र था, मंत्रियों से कहा जहां कहीं भी हो खोज कर ले आओ, राज्य संभाले, में भजन करो। जब मंत्री लेकर पहुंचे रथ, वहां पहचान लिए और उससे कहा रथ पर बैठिए, तो विश्वास नहीं करता। पुरानी बात हो चुकी, भूल चुका था। महाराज ने आपको स्मरण किया है, महाराज आपको उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, आप गद्दी संभालिए, वो भजन करने जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा करो।
सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं जैसे ही मंत्रियों ने उसे उठाया, चलिए, राजकुमार के कपड़े भी ले आए थे, वो पहना दिए, और जैसे ही वो रथ पर बैठा उसके मुख में चमक आ गई, मैं राजकुमार। अब वो गुदड़ी और मग्गा साथ लेके जाएगा क्या? बोलो, पहले उसकी ममता थी कि नहीं थी? उसमें पहले ममता थी, लेकिन जैसे पता लगा कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी हो गया, वो गुदड़ी और मग्गा से ममता खत्म हो। हम अपने को बहुत छोटा माने बैठे हैं, इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति हमारे मन में ममता है, छोटी छोटी उपलब्धियों में अहंता है, अहंकार है। लेकिन जब हम अपने को इतना महान मान लेंगे तो वो हमारी अहंता और ममता दोनों खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हम अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि बेटा श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, मोह का त्याग कर दो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम स्वयं भगवान हो, आत्मा, और प्रकृति से पर हो, ऊपर हो। अपने स्वरूप का स्मरण करो। अपने स्वरूप का स्मरण करते ही आप महान बन जाओ। भिखारी राजकुमार बनकर अपने कपड़े और मग्गा सब भूल जाता है। इसी तरह आप अपने को सोचो, मैं उस अखंड अनंत शुद्ध चेतन तत्व का अंश हूं। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है, क्योंकि निराकार का टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। यहां तो स्वरूप ही है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। आदि शंकराचार्य भगवान ने अर्थ किया कि अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, क्योंकि टुकड़ा तो साकार वस्तु का होता है और आत्मा निराकार, इसलिए अंश का अर्थ है स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वहां अंश माने स्वरूप है, टुकड़ा नहीं। परमात्मा का टुकड़ा कैसे हो? तो यहां स्पष्ट कहा जा रहा, ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वं प्रकृते पर गुणै संवेष्टितो देहास्तिष्ठत्यायाति याति च आत्मा न गंता न गंता किमेनम अनुशोचसी। जनक से कह रहे हैं, ये शरीर 3 गुण 5 महाभूतों से संवेष्टित है, बना हुआ है। ये शरीर ही आता और जाता है, शरीर ही जन्मता और मरता है। आत्मा न गंता न गंता, आत्मा न कहीं जाती है और न कहीं आती है। आत्मा तो व्यापक तत्व है, वो तो जहां की तहां ज्यों की त्यों रहती है। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश जहां का तहां ज्यों का त्यों रहता है। आकाश में आना जाना नहीं है, आकाश तो व्यापक तत्व अपने में स्थित है। वो बादल आते जाते हैं। तो आत्मा को समझ लो आप आकाश, और शरीर को समझ लो बादल। जैसे बादल आए, गरजे बरसे और गए, शरीर भी आया, प्रकृति से बना हुआ, अपना प्रभाव दिखाया और चला गया। तो शरीर तो आते जाते हैं, आयाति और याति चो। आत्मा न गंता न गंता, आत्मा न जाने वाला है और न आने वाला है। इसलिए क्यों सोच करते हो? गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का कभी जन्म नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा, ये पहले कभी पैदा हुआ ऐसा नहीं है। भविता, आगे होगा ऐसा भी नहीं। न ये कभी पैदा हुआ है न होगा। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते
हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये तुम्हारा आत्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता। ये अज है, अजन्मा है, अजो नित्या, ये नित्य है, शाश्वत है, ये पुराणों तो अनादिकाल से चल, जहां का तहां ज्यों का त्यों अपने विराट स्वरूप को समझ लो, विराट चेतना के साथ अपने आप को एक करके सुखी हो जाओ। ये अष्टावक्र जी जनक को सुना रहे हैं। देहस्तिष्ठतु कल्पांतम, ये श्लोक है, ध्यान रखें। ज्ञानी की भावना क्या है? बोले ये शरीर कल्प पर्यंत रहे अथवा आज ही छूट जाए। ना तो ये इसको रखना चाहता है, ना इसको छोड़ना चाहता है, क्योंकि शरीर के रहने से आत्मा का कोई लाभ नहीं है और शरीर के जाने से आत्मा की कोई हानि नहीं है। 7 दिन भागवत सुना के जब सुखदेव जी जाने लगे तो जजमेंट, फैसला दे गए, निर्णय दे गए कि तुम ब्रह्म हो। किसको? परीक्षित। पहले तो बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, सुंदर सुंदर इतिहास सुनाए, और फिर भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं भी सुनाई। पर जब जाने लगे तो जाते जाते कह गए अहम ब्रह्म। ये अंतिम प्रवचन है महाराज परीक्षित, सुखदेव भगवान। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम ब्रह्मा हम, परमं परम न जाता प्राग भूतो द्यो देहवत्वम न नक्षसी। तुम पहले कभी पैदा हुए नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं। जैसे घट के फूटते ही घटाकाश महाकाश हो जाता है, और घटाकाश जब कहते हैं तब भी वो महाकाश ही होता है। क्या घटाकाश क्या महाकाश से अलग हो जाता है, कट जाता है? उस समय भी वो महाकाश ही है जब उसे घटाकाश कहा जा रहा है। घट की उपाधि के कारण उसको घटाकाश कहा, और घट का जैसे ध्वंस हुआ, घट जैसे फूटा, उसको महाकाश कहने लगे। तो शरीर के रहते ही तुम जीवात्मा और महात्मा कहला रहे हो, लेकिन जिस समय तुम जीवात्मा कहला रहे हो उस समय भी तुम ब्रह्म ही हो। जिस समय घटाकाश को हम घटाकाश कह रहे हैं उस समय भी घटाकाश बोलो महाकाश ही है। इसी तरह हम अपने को जीव कह रहे हैं, लेकिन हम जीव नहीं हैं, हम अहम ब्रह्मो। महाराज कुछ अब बोलो, क्योंकि सुखदेव भगवान तो परमहंस थे ना। उपासना की दृष्टि से आप जीव हो और वो ईश्वर है। आप उनके भक्त हो, वो आपके प्रियतम है। लेकिन जब तत्व की बात आएगी तो आप दोनों एक। तो फिर हम पूजा पाठ क्यों करें? कहा गया नहीं, जब तक वो अपरोक्ष ना हो जाए तब तक साधना करते रहना। भाई एक लड़की शहर की गांव में ब्याही गई, उसे पता नहीं था कि माखन कहां से कैसे पैदा होता। 10-5 दिन बाद सास ने लाकर दही रख दिया सामने और बोले माखन निकालो, इसमें माखन है, इसमें माखन है, निकालो। इतना कहते माखन निकल आया क्या? बोलो, मंथन तो करना पड़ेगा नहीं? तो गुरु जब आपको सुनाते हैं तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जब आप अपने चिंतन के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर जब आप अपने को योग बना लेते हो, उसका जब अपरोक्ष हो जाता है
तब ज्ञान सही कहलाता है। ज्ञान दो तरह का है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। गुरु से सुना, शास्त्र से पढ़ा वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान, और जो हमारी वृत्ति में प्रकट हो गया वो अपरोक्ष ज्ञान है। तो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनाए और उसमें वो प्रकट हो जाए। घटे भिन्ने यथाकाशम आकाशासाद यथा पूरा। सुखदेव भगवान ने कहा कि घट में रहता हुआ भी आकाश महाकाश ही था, और घट फूटते ही जैसे वो महाकाश हो गया, इसी तरह देह के नष्ट होते ही तुम उसके स्वरूप ही हो। इसलिए परीक्षित उसके साथ एक हो जाओ। और लिखा हुआ है फिर महाराज परीक्षित उसी ध्यान में बैठ गए और शरीर से ऊपर उठ गए, अखंड के साथ एक। तक्षक ने आके काटा, कीड़ी काटने जैसा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मीभूत हो चुके थे। गुरु के उपदेश से, ध्यान के द्वारा वो पहले ही ब्रह्म के स्वरूप हो चुके थे। फाइल की ज्यादा कीमत नहीं होती है, जजमेंट की ज्यादा कीमत होती है। क्या? फैसले की ज्यादा कीमत। तो भागवत तो एक तरह की फाइल है, उसका अंतिम जजमेंट क्या है? क्या? अहम ब्रह्म हो, परम धाम हो, ब्रह्मा हो, आकाश की तरह तुम व्यापक तत्व हो। परीक्षित जाओ तुम्हारा कल्याण। परीक्षित ने यह नहीं कहा कि महाराज मैं तो साकार कोई पकड़ूंगा कि मुझे ब्रह्म आपने कैसे कह दिया। वहां तक तो बोध हो चुका था ना उनको परीक्षित। यहां कहा जा रहा है देहस्तिष्ठतु कल्पांतम, चाहे ये देह कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज ही चला जाए, क्वा वृद्धि क्वच वा हानि तब चिन्मात्र रूपिणः, तुम चिदानंद स्वरूप हो। शरीर के रहने से लाभ क्या है और शरीर छूट जाने से, बोलो भाई, हानि क्या है? जो शरीर को आत्मा मानते हैं वो शरीर के रहने से वृद्धि का अनुभव करते हैं, शरीर के जाने से हानि का अनुभव करते हैं। लेकिन जो अपने आप को चिन्ह मात्र हो गए, चिदानंद में बन गए, अनंत अखंड विराट चेतना के साथ एक हो गए, अब उनके लिए देह का कोई महत्व नहीं रहा। रहे तो ठीक है और चली जाए तो ठीक। इसलिए कहा ना कि बिना वैराग्य के वेदांत तो समझ में नहीं आता। महाराज परीक्षित को वैराग्य हो गया था। जब बैठे कथा सुनने के लिए, अनेक ऋषि महर्षि आए और ऋषियों महर्षियों ने कहा कि आप चाहो तो हम तक्षक को वापस लौटा देते हैं, आप चाहो तो हम आपको लंबी आयु दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यदि उनका परिवार में राग होता तो वो सोचते कि लंबी आयु दे रहे हैं, ले लें, परिवार के साथ कुछ समय और रह लें। नहीं भाई, देवता अमृत कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे और हमें भागवत सुना दीजिए। तो परीक्षित कह सकते थे कि गुरुदेव अमृत पी के अमर हो जाऊं, फिर सैकड़ों भागवत सुन लूंगा। इस समय जो वैराग्य जागा हुआ है मुझे, वही असर डाले। सूखी मिट्टी में पानी डालो, रेत में डालो, अंदर धंस जाता है, और गीली मिट्टी में पानी डालो, बह जाएगा। जब राग है तो ज्ञान पानी की तरह बह जाएगा, और जब बैराग है तो ज्ञान तुम्हारे कण कण में भर जाए। इसलिए वेदांत का वाक्य है, उस पर ध्यान देना है आपको, मनोनाश और वासना क्षय। मनोनाश और वासना क्षय।
ये वेदांत के 2 सूत्र हैं। तुम वेदांत श्रवण के अधिकारी तभी हो, वेदांत के का तत्व तुम्हारे अंदर तभी प्रकट होगा जब तुम्हारा मनोनाश हो जाए और वासना क्षय हो। वासना का लेश भी तुम्हारे अंदर न रहे, क्या समझा? और मन का उन्मनी भाव हो जाए, मन में संसार के विचार उठना बंद हो जाएंगे, तब वेदांत का अर्थ तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। देहस्तिष्ठतु कल्पांतम गच्छत्यद्य अद्यैव वा पुनः क्व वृद्धि क्वच वा हानिस्तव चिन्मात्र रूपिणा। तुम तो चिदानंद स्वरूप हो, चैतन्य रूप हो, इसलिए शरीर रहे तो और शरीर चला जाए तो कोई फर्क नहीं। तुम कौन हो? बोले त्वयि अनंत महाम्भोध हो, तुम अनंत महासमुद्र हो, तुम अनंत महासमुद्र हो। और विश्व बीची ही ये संसार तरंगे हैं, ये स्वभाव से उठती हैं और लीन होती रहती हैं। संसार बनता है और मिटता रहता है। संसार के बनने से तुम्हारी कोई वृद्धि नहीं और संसार के मिटने से तुम्हारा कोई क्षय नहीं। उदेतु वास्तु मायातु नते वृद्धिर नवा क्षति, नते वृद्धिर नवा क्षति। तू महासागर है, अनंत समुद्र है, चेतन तत्व है तू। और चेतन में ही ये विश्व रूपी तरंगें उठती रहती हैं, लीन होती रहती, उठती रहती। अब ये संसार बन गया तो तेरी कोई वृद्धि नहीं, और डूब गया तो तेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि तू तो अनंत समुद्र है, चेतन तत्व है, चैतन्य रूप है। जब हम अपने उस रूप को समझ लेंगे तो जहां संसार का उदय होना और मिटना, कोई वृद्धि और हानि नहीं, वहां 1-2 बच्चे छूट जाए तो फिर क्या समस्या है? आज तो हम 1-2 बच्चों से बंधे हुए हैं, नहीं समझे? उनकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं और उनकी अवनति में अपनी अवनति समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपने को क्षुद्र माने हुए हैं और क्षुद्र पदार्थों से अपने को जोड़कर बैठे हुए हैं। और जब कभी ठाकुर कृपा करेंगे, बुद्धि निर्मल बनाएंगे, तो तुम उस अखंड अनंत के साथ एक हो जाओगे। देखो श्लोक क्या कह रहा है, त्वयि अनंत महाम्भोधौ। अनंत महाम्भोधौ का अर्थ है अनंत महासमुद्र। तुम 3.5 हाथ के अंदर रहने वाले स्त्रियां पुरुष नहीं हो, तुम तो चेतन तत्व हो। और चेतन इतना महान चेतन, विराट चेतन, अनंत ऊर्जा, वो एक इकाई है, उसके तुम स्वरूप ही हो। और जब तुम उसमें जाके बैठ गए तो फिर संसार में कोई आए कोई जाए, कुछ हानि हो कुछ लाभ हो, संयोग हो वियोग हो, तुम्हारे लिए ना कोई लाभ है और ना कोई हानि है, क्योंकि तुम तो जहां के तहां, ज्यों के त्यों। पर बुद्धि साथ दे ना भाई, कि वहां जाकर वृत्ति टिक जाए। अच्छा, हमने सुन लिया और वृत्ति नहीं टिक रही। सन्यास प्रकरण में लिखा है कि सन्यासी महावाक्य सुने और समाधि में चला जाए, शून्य हो जाए, सारे बंधनों से मुक्त हो। लेकिन वृत्ति न टिके तो बोले 12,000 प्रणों का जप प्रतिदिन करे, कम से कम। सुनते ही डूब गया ना स्वरूप में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पर सन्यास लेकर महावाक्य सुनकर भी वृत्ति अभी स्वरूप में टिकी नहीं, तो बोले 12,000 ओंकार का जप करो। इसी तरह आप लोग सुन रहे हो, अगर सुनकर वृत्ति वहां टिक जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, सब समाप्त। पर वृत्ति नहीं टिक रही अभी,
तब फिर पूजा करना, पाठ करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, जप करना, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। और हृदय शुद्ध होगा तो बुद्धि एकदम बढ़ जाएगी, और बुद्धि बढ़ी और तत्व समझ में आ जाएगा। भाई देखो, दूध और पानी मिला के कटोरे में रख दो और कौवा, कबूतर, गीद, मोर, दुनिया भर के पक्षी बुला लो और कहो अलग कर दो। दूध पानी को अलग करो, नहीं कर सकते। हंस को बुला लो, दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़, एक बूंद दूध नहीं छोड़ेगा, एक बूंद दूध पानी नहीं पिएगा। तो जैसे हंस की चोंच में परमात्मा ने कुछ ऐसा यंत्र फिट किया है कि वो दूध दूध तो पी जाएगा और पानी पानी छूट जाएगा। इसी तरह संतों को भी हंस कहते हैं, परम हंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये भी वही हो गए कि इन्होंने जड़ को छोड़ दिया और चेतन को स्वीकार किया। इसलिए संत हंस कहलाते हैं, संत परम हंस कहते हैं, इसीलिए कहा। अब देखिए, उदयतु वाष्ट मायातु नते वृद्ध नवा क्षति। संसार बना, बिगड़ा, न तेरा कुछ बना और न तेरा कुछ बिगड़ा। बादल आए, गरजे, बरसे, चले गए। आकाश का बादलों के आने से कुछ बना नहीं और चले जाने से कुछ बिगड़ा नहीं। तो तुम आकाश की तरह चिन्ह मूर्ति हो, चिदानंद हो, व्यापक तत्व। और संतों ने अनुभव किया। महाराज ज्ञानेश्वर संत थे महाराष्ट्र में, सब में अपनी आत्मा को देखा। और एक पंडित जी ने अपने भैंसे का नाम रखा था ज्ञानेश्वर, और जब देखा ज्ञानेश्वर आ रहा तो ज्ञानेश्वर कहकर भैंसे को 2 सोटियां जमाई, और जब लाठियां मारी तो ज्ञानेश्वर की पीठ पर वो निशान बने। क्या हुआ? बोले मारा। तो भैंसे को मारा? बोले उसके अंदर भी तो मैं ही रह रहा हूं। तो भैंसे से वेद मंत्र सुनवा सकते हो? हाँ, सुनवा दिया, चरणों में गिर गया अपना। तात चिन्ह मात्र रूपोसी नते भिन्न मिदम जगत अतः कस्य कथम कुत्रो हेयोपादेय कल्पना। हे तात, तू चिन्ह मात्र है, तू चैतन्य स्वरूप है, तू चिदानंद है। ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। जब जगत में सब कुछ तेरा है, तू ही है, तो किसका ग्रहण और किसका त्याग करेगा? तो तेरे लिए कौन सी चीज बढ़िया और कौन सी चीज घटिया है? भाई, एक माता पिता की 10 संतानें हैं, तो दूसरों की दृष्टि में तो कोई ज्यादा प्यारा लगेगा, कोई कम लगेगा। किसी में गुण ज्यादा दिखेंगे, किसी में कम दिखेंगे, लेकिन माता के अंदर सब एक से दिखेंगे। उसका तो प्यार सबसे होगा, क्योंकि मेरे हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो संसार दिख रहा है, ये तुम्हारे अंदर ही जैसे स्वप्न का जगत बना था, ऐसे बाहर भी जगत बन गया है। जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता। स्वप्न का जगत स्वप्न दृष्टा से, इसी तरह ये संसार तुमसे भिन्न नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही बना हुआ है। नहीं समझे आप? क्योंकि ब्रह्मा के अंदर भी तुम ही हो, विष्णु के अंदर भी तुम हो, और शंकर के अंदर भी चेतन रूप से तुम ही हो। और उन्होंने संसार बनाया तो तुम्हारा ही संसार कहलाया ना, क्योंकि तुम और वो दोनों एक हो। इसलिए
तात चिन्मात्र रूपोषी न ते विश्वमिदम जगत भिन्न मिदम जगत। ये संसार तुझसे भिन्न नहीं है, ये संसार तेरा ही स्फुरण है, ये तेरा ही रूपांतरण है। फिर यहां अपना और पराया, अच्छा और बुरा, ग्रहण और त्याग किसका करेंगे? आगे कहते हैं, एकस्मिन् अव्यये शांते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्मो कुतः कर्मो कुतो अहंकार एव च। जनक, एक अव्यय तत्व है, निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य तत्व जो आकाश रूप है, तू वही है। फिर तेरा कहां का जन्म और कहां के तेरे कर्म और कहां तेरा अहंकार? कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत धनवान हैं, बहुत दान करते हैं और निरभिमानी भी होते हैं। कुछ लोग हैं थोड़ा पैसा पाया है, थोड़ा सा दान करेंगे तो अभिमान बड़ा पाओ। बुद्धि जब निर्मल होती जाएगी तो अहंकार आपका लीन होता है। क्या समझे? एक बहुत बड़े संत हमें कहीं मिले, हमने कहा महाराज आप यहां कैसे? आप तो इतने बड़े संत हैं, सेवक को भेज देते हैं आप कोई विशेष जगह से। उन्होंने कहा मुझको लगता ही नहीं कि मैं बड़ा हूं, शरीर मेरा है और मुझे कोई बड़ा पद प्राप्त है इसका मुझको ध्यान ही नहीं देता। मैं तो ये सोचता हूं सब एक बराबर है, सब एक से है, इसलिए कहीं भी चला जाता हूं, कहीं भी बैठ जाता हूं, छोटा काम भी सामने आ जाए तो कर देता हूं। अहंकार में अकड़ है, अहंकार में क्रोध है, और जब अहंकार आपका गलने लगेगा तो आपका क्रोध गलेगा, आपकी अकड़ भी खत्म होगी और फिर कुछ भी करते रहोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा किया। इसलिए यहां लिखा हुआ है कुतो जन्मो कुतः कर्मो और कुतो अहंकार एव च। फिर अहंकार किसको लेकर करो, समझने की कोशिश करें ना आप लोग। जब सारा ब्रह्मांड मेरा ही है, मैं ही हूं, तो फिर अहंकार के लिए जगह कहां रहेगी? अहंकार तो वहां होता है जहां हमारे सामने कोई दूसरा होता है। नहीं समझे आप? भाई कोई मारुति में जा रहा है और कोई मर्सरीज में जा रहा है, तो मर्सरीज वाले को अभिमान हो सकता है कि मेरी कार उससे बढ़िया है, मैं उससे ज्यादा धनवान हूं। नहीं समझे आप? पर जहां सब मारुति एक की है, सब की सब मर्सरीजी वाले हों, तो फिर मर्सरीज का अभिमान कहां रहेगा? जब सबके पास मर्सरीज गाड़ियां हैं, बोलो, तो अभिमान कहां रहेगा? कोई अरबपति है और कोई करोड़पति है, कोई कंगाल है, तो अरबपति को करोड़पति और कंगाल को देख के अभिमान होगा, लेकिन जहां सभी अरबपति हो, बोलो, तो फिर अभिमान कैसे होगा? द्वैत में अहंकार, द्वैत में ही कर्म है और द्वैत में ही बंधन है। और जहां अद्वैत है, ना वहां कर्म है, ना वहां बंधन है और ना वहां अहंकार। सबसे मुक्ति मिल जाएगी जब तुम एक अनंत ऊर्जा को देखना शुरू कर दो। वो अनंत ऊर्जा मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। अभी शादीलाल जी ने एक दिन हमसे पूछा, बोले जब हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं,
तो मैं अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, तो मैं ब्रह्म कैसे हुआ? तो हमने कहा भाई, अगर बर्फ ये कह दे कि मैं जल हूं, बर्फ ये कह दे कि मैं, इसमें अतिशयोक्ति क्या है, अनुचित क्या है? बर्फ को यह बोध हो गया कि मैं जल से बना हूं और पिघल के जल बनना है, तो मेरा स्वरूप जल ही तो है। हनुमान जी राम जी की बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते, 24 घंटे साथ मुखारबिंद देखते रहना, चरणों को देखते। ऋषियों ने सोचा ये ना समझ है, आखिर तो बानर है, इसमें ज्ञानवान कहां हो, सेवा में लगा रहता। तो भगवान राम समझ गए, हनुमंतलाल तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा तुम्हारा नाता क्या है? हनुमान जी ने कहा 3 नाते हैं, सियावर, राधे कृष्ण गोविंद। हनुमंतलाल जी से पूछा भगवान राम ने, हमारा तुम्हारा नाता क्या है? हनुमंतलाल जी ने कहा 3 नाते हैं। कौन कौन कैसे? बोले देह दृष्टिया तू दासो हूं, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, और जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हो। देवता पुष्प बरसाने लगे और भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और ऋषि जय जयकार कर। जब मैं देह में आता हूं, देह को देखता हूं, तो देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और जब अंश की दृष्टि से देखता हूं, जीव की दृष्टि से, तो मैं आपका अंश हूं, और जब तत्व की दृष्टि से देखता हूं, तो जो आप हो तो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप। गदगद हो गए। तो इस तरह से जब हम देह में रहें तो भगवान के दास बनकर सेवा करते रहें, और जब जीव भाव में आए तो उनका अंश अपने को माने, और जब तत्व में आ जाए तो फिर हम और वो दोनों एक हो जाए। यही बढ़िया दृष्टि है, यही व्यवहारिक दृष्टि है, और यही तात्विक दृष्टि है। दोनों ध्यान रखिए। देह दृष्टि से हम ईश्वर के दास, और जीव दृष्टि से हम ईश्वर के अंश, और तत्व की दृष्टि से हम उनके स्वरूप। एकस्मिन अव्यये शांते चिदाकाशे मले त्वयि, 13वां श्लोक है ना। एकस्मिन अव्यये, तुम एक हो और तुम्हारे से ही सब कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। तो फिर कहां तुम्हारा जन्म, और कहां तुम्हारा कर्म, और कहां तुम्हारा अहंकार? सब विलीन हो गया, क्योंकि तुमसे भिन्न कुछ रहा ही नहीं। तो फिर कर्म कहां करोगे, और फिर अहंकार किस वस्तु को लेकर के करोगे? यत् तुम पश्यसि तत्रैकः त्वमेवो प्रतिभाषते, किम पृथक भाषते स्वर्णात् कटकांगद नूपुरम। बहुत अच्छी बात। महाराज जनक को सावधान कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन तुम जो देख रहे हो, क्या तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम ही हो। तुम जिसे देख रहे हो वो तुम ही हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं है। इसे कैसे समझोगे? दृष्टांत से समझो। स्वप्न आया, स्वप्न में तुम्हें अपना प्यारा मिला नहीं, और तुम उसे गौर से देख रहे हो।
तो स्वप्न में जो तुम्हारा प्यारा तुम्हें दिखा मिला वो तुमसे भिन्न है कि एक रूप है? बोलो। क्योंकि स्वप्न में तुम्हारे अंदर ही वो तुम्हें दिखा है, तो स्वप्न ने तुमको दो रूप में परिणित कर दिया, एक तो दृष्टा बना दिया और दूसरा दृश्य बना दिया। ठीक है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि आप है घट, आप है अमृत और आप है पीवन हारा। आप है घट, आप है अमृत, आप है पीवन हारा। वही घड़ा है, वही अमृत है और वही पीने वाला। आप इसी दृष्टांत से समझ लो। स्वप्न में आप चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो, तो चाय की प्याली या दूध का गिलास आपसे भिन्न है? बोलो। उसमें जो दूध या चाय है वो आपसे भिन्न है? घट भी आप, उसकी चाय भी आप, दूध भी आप और पीने वाले भी आप ही हो। क्या? तो ये संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है दृष्टा, दृश्य और दर्शन के रूप में, तो अष्टावक्र कहते हैं कि दृश्य, दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तुम ही दृश्य रूप बन करके दिखाई दे रहे हो। ये सब तुम्हारी ही शक्ल है, तुम इससे भिन्न नहीं हो, वो तुमसे भिन्न नहीं। अच्छा, स्वप्न में शत्रु दिखा और मन में क्रोध भी आया कि इसको जान से मार दिया, लेकिन जब आंख खोली तो वो शत्रु कौन था? तुम ही थे। तुम ही अपने अंदर शत्रु बन गए थे, तुम ही अपने अंदर मित्र बन गए थे। तुम ही देखने वाले हो, तुम ही दिखने वाले हो। सब कुछ स्वप्न में जैसे तुम ही हो, इसी तरह संसार में भी जो कुछ है वो सब कुछ तुम ही हो। वो यहां कह रहे हैं, यत् त्वं पश्यसि तत्रैकः। 14वां श्लोक। यत् त्वं पश्यसि, पश्यसि माने देख रहे हो। तुम जिसको देख रहे हो वो त्वम एव प्रतिभाषसे, वो तुम ही भाषित हो रहे हो। यत् त्वं पश्यसि तत्रैकस् त्वमेव प्रतिभाषसे। जो तुम देख रहे हो वो तुम ही हो। उदाहरण दिया जा रहा है, यथा पृथक भाषते स्वर्णात् कटकांगद नूपुरों। हार बनाया, कंगन बने, पायलें बनी, क्या वो स्वर्ण से पृथक है? स्वर्ण ने ही हार, कंगट और नूपुर का रूप ले लिया है। और आग में डाल दो, सोना का सोना है। तो सोना सत्य है, उसमें जो आकृतियां बनती हैं वो मिथ्या है और वो स्वर्ण का ही स्वरूप है। इसी तरह तुम चिदानंद हो, व्यापक तत्व हो, चैतन्य रूप हो। अब तुम चैतन्य निराकार में जो साकार संसार दिखाई दे रहा है वो जैसे तुम्हें स्वप्न दिखाई देता है, इसी तरह ये महाविराट में संसार भी एक स्वप्न की तरह भाषित हो रहा है। इसलिए तुम जो देख रहे हो वो सब तुम ही हो। वृंदावन, यही वृंदावन में ब्रह्मा जी आए भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए, कहते हैं प्रभु आप ही सब कुछ हो। भगवान कृष्ण ही बछड़े बने, ग्वाल बाल बने, उनकी रोटी शोटी धोती लंगोटी सब भगवान ही बन गए।